नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टोरी आपको बहुत ही अलग लेवल की लगने वाली है। जी हाँ, बहुत सारी स्टोरी आपने सुनी होगी, लेकिन पर्सनली मुझे आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगी। आपको बहुत पसंद आने वाला है। और आज की स्टोरी जो है वो इंडियन फोक टेल पे आधारित है। फोक टेल यानी क्या होता है? लोक कथा, भारतीय लोक कथा पर आधारित है, जो आपको बहुत ही मज़ेदार लगने वाला है। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम जब स्टोरी ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, जैसे कि पढ़ना कैसे है, हर एक वर्ड का सही उच्चारण क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, उस वर्ड की मीनिंग क्या होती है, वर्ब कौन सा है, नाउन कौन सा है, वर्ब का कौन से फॉर्म का यूज़ किया है, कौन से टेंस का यूज़ किया रहा है, किस टेंस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, सिंस लगता है, फॉर लगता है। बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे सीखते हैं और आपको लाइफ टाइम ये आपके लिए हेल्पफुल रहती है। जब आप इंग्लिश लिखते हो, बोलते हो, पढ़ते हो, सभी चीज़ों में आपको फ़ायदा मिलता है और स्टोरी का मज़ा अलग ही रहता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे मीनिंग है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने नहीं सुनी होगी, ऐसी मीनिंग भी आपको मिलने वाला है। तो कॉपी पेन हमेशा साथ में लेकर बैठा करें, ताकि जब भी आपको कहीं पे कोई प्रोनाउंसिएशन अभी तो समझ आ रहा है, बाद में आप भूल जाते हैं, उसे आप नोट डाउन कर लिया करें। सर ने इसे ये कहा था, इसका मीनिंग ये बताया था, ये जो नियम है मुझे अच्छा लगा, इसे मुझे नहीं पता था, उसे आप नोट करते जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसका टाइटल है पुअर प्रिंस। पुअर यानी होता है गरीब, लेकिन पुअर का मतलब बेचारा भी होता है। कैसे पता चलेगा सर ये गरीब बोल रहा है कि बेचारा बोल रहा है? अब स्टोरी से पता चल जाएगा कि भाई वो बेचारा राजकुमार था कि गरीब राजकुमार था। अच्छा, दूसरी चीज़ देखिए, प्रिंस यानी होता है राजकुमार। अब इस स्टोरी में आपको बता दूं कि एक्चुअल में यहाँ पे जो राजा का बेटा जो राजकुमार होता है, जिसे हम प्रिंस कहते हैं ना, किंग राजा, क्वीन रानी, प्रिंस राजकुमार, यानी राजा रानी के बेटा को प्रिंस कहते हैं, प्रिंसेस यानी राजकुमार, ये भी बताना जरूरी है। लेकिन ये राजकुमार का बेटा वाला प्रिंस नहीं है। अब आपको स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज। एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था। लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड है तो रहता था ऐसे हो जाएगा। अब ये देयर क्या है? देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है जब कोई सब्जेक्ट नहीं लिखा होता है। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं, लिव के पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो केवल लिव्ड अ पुअर फार्मर तो ऐसे नहीं बोल सकते थे, तो सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम देयर का यूज़ करते हैं। देयर या इट का यूज़ किया जाता है। इट मौसम वगैरह बताता है तो इट का ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बाकी जगह देयर का यूज़ किया जाता है। अब ये देयर को हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। वैसे देयर यानी क्या होता है? वहाँ। लेकिन आप खुद से सोचिए, यदि इसका मतलब मैं वहाँ निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? वहाँ एक गरीब किसान एक गांव में रहता था। भाई एक गांव में रहता था बता तो रहा है, फिर वहाँ बताने की जरूरत क्या है? एक गरीब किसान वहाँ एक गांव में रहता था, नहीं, या तो वहाँ रहता था एक गांव में रहता था। इसलिए आप समझ जाइए कि देयर स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है। क्लियर है? बहुत ही डिटेल में समझेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक गरीब किसान, एक गाँव में एक गरीब किसान रहता था। ही लिव्ड अ हार्ड लाइफ। वह एक है ना कठिन जीवन जीता था। पॉवर्टी वॉज नॉट द ओनली वो ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे आप देखिए, पॉवर्टी, इसे हम क्या कहते थे? पॉवर्टी क्या है? गरीबी को हम पॉवर्टी कहते हैं, निर्धनता, जिसका पैसा ना हो, गरीबी। वॉज यानी था, नॉट द ओनली वो ऑफ हिज लाइफ। वो यानी क्या होता है पता? दुख, जिसे हम शोक, संताप, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि गरीबी ही है ना सिर्फ उसके जीवन में एकमात्र दुख नहीं था, केवल उसके जीवन में गरीबी ही दुख नहीं था। He had been married for 8 years. He had been married. तो भी देखिए, had been और marry का थर्ड married का यूज़ किया गया, सेकंड भी married, थर्ड भी married। तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं उसकी शादी हो चुकी थी, चुकी थी, उसकी शादी हो चुकी थी for 8 years। अब देखिए यहाँ पे for का यूज़ के लिए, 8 साल के लिए ऐसे यूज़ नहीं किया जा रहा है। for यानी के लिए भी होता है ना, दिस इज़ फॉर यू, या आपके लिए, दिस इज़ फॉर माई फादर, है मेरे पिताजी के लिए। लेकिन फॉर का एक और यूज़ करते हैं कि जब हम कोई यहाँ पे समय बता रहे हैं, है ना, तो उसके लिए भी यहाँ पे फॉर का यूज़ किया जाता है। क्लियर है? 8 साल। बट हिज वाइफ वॉज स्टिल चाइल्डलेस। लेकिन उसकी पत्नी वॉज यानी थी, स्टिल यानी अभी तक, चाइल्डलेस का मतलब क्या होता है? संतान विहीन, यानी जिसे हम बोलते हैं इसका बच्चा ना हो, उसे हम चाइल्डलेस कहते हैं। अभी वो संतान विहीन थी, उसका बच्चा नहीं था। द हस्बैंड एंड द वाइफ वर वेरी सैड अबाउट इट। पति और पत्नी, वर यानी थे, वॉज यानी था, वर यानी थे, क्योंकि प्लूरल हो गया। वैसे यू के साथ भी वर का यूज किया जाता है। वेरी सैड, बहुत दुखी थे, अबाउट इट यानी इसके बारे में, इसको लेकर, इसके बारे में, तो अबाउट का यूज किया जाता है। बहुत दुखी थे।
दे केप्ट टेस्ट एंड विजिटेड शिने टू गेट ब्लेस्ड विथ चिल्ड्रन। दे केप्ट, तो वे क्या करते, केप्ट यानी रखते थे, है ना, केप्ट, कीप का केप्ट हो जाता है, सॉरी यहाँ पे श्राइन्स लिखा हुआ ना, मैंने इसे श्रीनेस बोल, श्राइन्स लिखा हुआ है। श्राइन्स का देखिए आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, फिर एक है ना ई आ गया, तो ये ई वाला रूल रहता है, वो आपको बाद बताऊंगा कि ये कौन सा रूल है, आपको ई वाला रूल बाद में बता दूंगा। बट यहाँ पे लिखो श्राइन। श्राइन्स यानी क्या होता है, श्राइन, ये प्लूरल है श्राइन्स। श्राइन यानी क्या होता है, मंदिर, तीर्थ स्थान को श्राइन कहते हैं, पवित्र स्थान, मंदिर, तीर्थ स्थान को श्राइन कहते हैं। और एक पिलग्रिम भी होता है, पिलग्रिमेज, पिलग्रिम, लेकिन यहाँ पे श्राइन्स यानी होता है मंदिर बोल सकते हैं। तो है ना, वे क्या करती थी, कीप फास्ट, फास्ट यानी होता है उपवास रखना, एंड विजिटेड और यात्रा करती थी, श्राइन्स मंदिरों की, तीर्थ स्थलों की, टू गेट ब्लेस्ड, गेट यानी प्राप्त करने के लिए, ब्लेस्ड यानी आशीर्वाद, विथ चिल्ड्रन यानी संतान की, संतान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो उपवास रखती थी और मंदिर जाती थी। बट लेकिन नथिंग वर्क, कुछ भी काम नहीं किया, मंदिर जाना, ये करना, उपवास रखना, कुछ भी काम नहीं किया, मतलब उनके कोई संतान नहीं हुआ उसके बाद भी। मीनवाइल, इस दौरान, इस बीच, उसे मीनवाइल कहते हैं। A young couple came to live in their neighborhood। यंग कपल यानी एक, हम बोलते हैं ना नवयुवक, नौजवान, ऐसे होता है, कपल का मतलब जोड़ी, दंपत्ति, पति पत्नी, तो थोड़े से यंग जो थे दंपत्ति, पति पत्नी, केम टू लिव, केम यानी आए, कम, केम, कम, तीन फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस, आए, टू लिव रहने के लिए, इन यानी में, देयर नेबरहुड यानी उनके पड़ोस में, उसे नेबरहुड कहा जाता है। नेबर यानी पड़ोसी, नेबरहुड यानी पड़ोस में, पड़ोस, उसे नेबरहुड कहते हैं। तो उनके पड़ोस में रहने के लिए आए। दे वर हैप्पी पीपल, वे खुश लोग थे, यानी बहुत प्रसन्न व्यक्ति थे, बहुत प्रसन्न लोग थे, बहुत खुश रहते थे। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, अ सन वॉज बॉर्न टू द यंग कपल, एक बेटा है ना, वॉज बॉर्न जन्म लिया, टू द यंग कपल, किसके यहाँ, उस जो नौजवान दंपत्ति थी उसके यहाँ जन्म लिया एक बच्चे, लड़के ने। द फार्मर एंड हिज वाइफ ऑल्सो वेंट टू देयर हाउस, किसान और उसकी बीवी भी, वेंट यानी गई, गो वेंट गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करेंगे। टू कहाँ गई, किसके पास गई, टू प्रिपरेशन यूज करते हैं। देयर हाउस उनके घर, टू कॉन्ग्रेचुलेट है ना, कॉन्ग्रेचुलेट बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन उसी का कॉन्ग्रेचुलेट होता है, यानी कि बधाई देने के लिए, देम उन्हें बधाई देने उनके घर गए। द यंग कपल वेलकम देम, तो जो यंग कपल थे, जोड़ी थी, वेलकम स्वागत किया, देम यानी उनका, विथ ओपन आर्म्स यानी खुली बाहों से, उसे ओपन आर्म्स बोलते, बाहें खोलकर, यानी आप समझ गए ना। एज द फैमिलीज ऑलरेडी हैड बिकम फ्रेंडली है ना, एज यानी के रूप में, द फैमिलीज परिवारों के, ऑलरेडी पहले से ही, हैड बिकम हो चुके थे, फ्रेंडली, क्योंकि, सॉरी एज द लिखा हुआ, एज यानी क्योंकि भी होता है, एज यानी के रूप में, जब, जबकि बहुत सारा मीनिंग होता है, यहाँ पे क्योंकि लिखा हुआ है, क्योंकि जो फैमिली, जो परिवार थे दोनों का, है ना, इसका और किसान का परिवार, ऑलरेडी पहले से ही, हैड बिकम फ्रेंडली, पहले से ही, है ना, दोस्ताना हो चुके थे, तो दोस्ती हो चुकी थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे हैड के साथ बिकम फर्स्ट फॉर्म भी होता है, बिकेम सेकेंड फॉर्म, बिकम थर्ड फॉर्म भी होता है, बिकम फर्स्ट और बिकम थर्ड। जैसे कम होता है सेम वैसे कम, केम, कम, वैसे बिकम, बिकेम, बिकम सेम है। तो हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे, बस वही बात यहाँ पे कही गई है, पहले से दोस्ती हो चुकी थी। बैक होम यानी घर, वापस जाकर, द फार्मर एंड हिज वाइफ वर्शिप्ड लॉर्ड गणेशा, तो वापस घर में किसान और उसकी पत्नी ने वर्शिप्ड यानी क्या होता है, पूजा की भगवान गणेश की, एंड सॉट हिज ब्लेसिंग, सॉट यानी मांगना, उसे सॉट कहा था, हिज ब्लेसिंग उनका आशीर्वाद मांगा, फॉर वन चाइल्ड एटलीस्ट, कम से कम एक बच्चा का आशीर्वाद मांगा, तो उसे हम शॉर्ट कहते हैं, मांगना, शॉर्ट है ना। देयर प्रेयर्स उनकी प्रार्थनाएं है ना, वर आंसर्ड यानी उनका प्रार्थना सुनी गई, उनका जवाब दिया, उसे ऐसे कहा जाता है, उनकी प्रार्थनाएं सुनी गई यानी भगवान सुन लिए। सून आफ्टर बहुत जल्दी, अ मेल चाइल्ड वॉज बॉर्न टू देम, एक मेल चाइल्ड यानी कि आप लोग पुरुष बच्चा यानी कि लड़का समझ लीजिए, बॉर्न टू देम उसके यहाँ जन्म हुआ। द फार्मर एंड हिज वाइफ वेप्ट विद जॉय, वेप्ट क्या होता है, वीप का
वेप्ट यानी होता है रोया, वीप यानी रोना, वेप्ट यानी रोया, विद जॉय खुशी से रोए किसान और उसके जो पत्नी थी, बोलते ना खुशी के आंसू, तो खुशी से उन्होंने रोया। अब उसके बाद क्या हुआ देखिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी। अभी तो स्टोरी अभी स्टार्ट ही हो रहा है, मान के चलो स्टोरी थोड़ी लंबी है लेकिन बहुत डिटेल में समझ रहे हैं। एक दिन तो आप ये मान के चलिए कि हम ट्यूशन पढ़ने आए सर के पास, ये समय सर का है, सर को पढ़ाने दीजिए, आपको समझने दीजिए, है ना, बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे आपको। अब क्या उसका देखिए, द फार्मर नेम हिज सन प्रिंस। अब आपको समझ आ गया, तो किसान ने नेम यानी नाम रखा है ना, हिज सन अपने बेटे का, प्रिंस राजकुमार नाम रखा। अब हम उसे राजकुमार नहीं बोलेंगे, नाम क्योंकि प्रिंस है तो प्रिंस नाम भी बोलेंगे, इसका कोई ट्रांसलेशन नहीं करते, है ना। किसी का नाम सन रखे हैं, मान लीजिए किसी का नाम सूरज रखे हैं, तो इंग्लिश में हम उसका नाम है ना सूरज कुमार है तो सन कुमार नहीं बोलेंगे, तो नेम का ट्रांसलेशन नहीं होता भैया। नेम का कोई मीनिंग होता है, बट हम जब इंग्लिश पढ़ते हैं बोलते हैं तो नाम को उसी नाम से पुकारेंगे, भले उसका नाम कुछ भी रहे, तो प्रिंस ही बोलेंगे नाम, ऐसे नहीं कि राजकुमार नाम रखा, यहाँ पर प्रिंस नाम रखा। बिकॉज फॉर देम, बिकॉज फॉर क्योंकि, है ना, फॉर देम उसके लिए, ही वॉज नो लेसर देन अ प्रिंस। फॉर देम मैंने उनके लिए, ही वॉज वह था, नो लेसर, लेसर यानी होता कम नहीं था, देन जब कंपेयर कर देन का यूज करता, अ प्रिंस एक राजकुमार की तुलना में वो कम नहीं था, राजकुमार से कोई कम नहीं था वो, इसलिए उसका नाम प्रिंस रख दिए। प्रिंस वॉज द फोकस ऑफ देयर लव एंड अटेंशन। तो प्रिंस वॉज द फोकस ऑफ देयर लव एंड अटेंशन। तो यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो फोकस लिखा गया मतलब केंद्र होना, पूरा ध्यान चले जाना, उसे हम फोकस कहते हैं। तो राजकुमार जो प्रिंस था वो क्या था, उनके प्यार और अटेंशन यानी जो उनका हम बोलते हैं ना ध्यान का केंद्र था। प्यार और ध्यान का केंद्र कौन था, उसका बेटा ही था, यानी उनका जो प्यार और ध्यान पूरा उनका फोकस उसी पर था। किस पर था, प्रिंस पर, पूरा उसी से प्यार करते थे, उसी पर, क्योंकि कभी मांगे थे कभी मिला ही नहीं था, लेकिन मिल गया तो बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते थे। अब इससे क्या हुआ देखिए, प्रिंस वॉज ग्रोइंग अप, तो प्रिंस वॉज ग्रोइंग अप यानी बढ़ रहा था, बड़ा हो रहा था। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म में यदि वर्ब में हो तो रहा था, रही थी, ऐसे यूज़ किया जाता है। राजकुमार, सॉरी प्रिंस को हम प्रिंस ही बोलेंगे, तो प्रिंस बड़ा हो रहा था। द पेरेंट्स फुलफिल्ड एवरी विश ऑफ द सन। तो पेरेंट्स यानी तो माता पिता, फुलफिल्ड यानी पूरा करते थे, एवरी विश हर इच्छा को, ऑफ द सन बेटे की हर इच्छा को पूरा करते थे। टू मच यानी था बहुत ज़्यादा, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है। टू मच इंडल्जेंस, इसे हम क्या बोलते हैं, इंडल्जेंस, क्योंकि जी के साथ ई हो, आई हो या वाई हो तो जी का ग नहीं होता, जी का ज बन जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडल्जेंस। इसे हम आप लिख लीजिए इसे इंडल्जेंस। इसका मतलब होता है आसक्ति, यानी कि लाड़ प्यार को आसक्ति कहते हैं, यानी पूरी तरह उसमें डूब जाना, आसक्त हो जाना, उसे हम इंडल्जेंस कहते हैं। बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार। वॉज स्पॉइलिंग द किड, वॉज स्पॉइलिंग, फिर कंटिन्यूअस टेंस आ गया पास्ट का, यानी बर्बाद कर रहा था, खराब कर रहा था, स्पॉइल करने बोलते, पूरे स्पॉइल कर दिए, पार्टी को बर्बाद कर दिया, वो स्पॉइल होता है, उसका एनजी फॉर स्पॉइलिंग, बच्चे को बर्बाद कर रहा था। ही वॉज बिकमिंग एडामेंट, ही वॉज बिकमिंग वह बन रहा था या हो रहा था, ये भी पास्ट कंटिन्यूअस। एडामेंट का मतलब क्या होता है, जिद्दी, हटी, है ना, अडिग रहना भी एडामेंट होता है, बट हटी जिद्दी को एडामेंट कहते हैं, वो जिद्दी बन रहा था। ही डिड वॉट एवर ही लाइक्ड, वो करता था, डू डिड डन, तो यहाँ पे डिड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डिड यहाँ पे मेन वर्ब के जैसे यूज किया गया है, तो डू मेन वर्ब होता है, उसका सेकंड फॉर्म डिड है, तो ही डिड, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है ना, ही डिड उसने किया, वह करता था, ऐसे होगा। वॉट एवर ही लाइक, जो कुछ भी उसे पसंद आता था वो करता था। इवन एट देयर ओन सेक्रीफाइस, इवन यानी यहाँ तक के या फिर भी, एट देयर ओन सेक्रीफाइस द पुअर फार्मर एंड हिज वाइफ गेव ऑल गुड थिंग्स टू ईट टू देयर प्रिंस, यहाँ तक कि उनके जो खुद के, है ना, अपने ओन सेक्रीफाइस है ना, खुद का त्याग करके, जो गरीब किसान उसकी पत्नी ने क्या करता था, गेव उसे देते थे, गिव गेव गिवन, तो उन्होंने दिया, ऑल गुड थिंग्स सभी अच्छी चीज़ें, टू ईट खाने के लिए, टू देयर प्रिंस अपने प्रिंस को, यानी अपने बेटे को उसने क्या किया, अपना त्याग करके, अपने खाने को त्याग करके उन्हें अच्छा देते थे। ओवर ईटिंग वॉज मेकिंग प्रिंस अ फैट, सो लिखा हुआ है ना, ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खाना, उसे ओवर ईटिंग बोल, ज़्यादा खाना, वॉज मेकिंग
मेकिंग यानी बना रहा था, कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए मेक क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब होता है। प्रिंस अ फैट्सो, फैट्सो तो मोटा, तो ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना राजकुमार को मोटा बना रहा था। अभी मेकिंग क्या चीज़ है, जैसे बताया मेक पॉजिटिव वर्ब होता है, यानी कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, राजकुमार अपने आप मोटा नहीं हो रहा है, सॉरी प्रिंस अपने आप मोटा नहीं हो रहा है, प्रिंस को ओवर ईटिंग मोटा करा रहा है। तो कोई थर्ड पर्सन आपसे कुछ कराता है तो वहाँ पे मेक का यूज़ किया जाता है। लेकिन क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो मेक का मेड हो जाता है। कभी पास्ट में आईएनजी फॉर्म रहता है, जैसे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मेकिंग हो जाता है। तो ये चेंज होते रहता है, बस ये आपको ध्यान। जैसे यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो ये तो नहीं बोल रहे कि गुस्सा बना रहे हो, मेकिंग यानी नहीं, यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो कंटिन्यूअस टेंस है तो मेक का मेकिंग हो गया। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुम मुझे दिला रहे हो। क्लियर हो गया यहाँ तक के? तो ये पॉजिटिव वर्ब है। अदर किड्स कॉल्ड हिम ग्लटन, अदर किड्स यानी जो अन्य बच्चे थे, कॉल्ड हिम उसे बुलाते थे या पुकारते थे ग्लटन। अब ग्लटन का भी एक मीनिंग होता है, जैसे क्या बोलना चाहिए उसे, हम लोग खौवा, पेटू, हाँ पेटू, भुक्खड़, उसे हम ग्लटन कहते हैं। ठीक है, भुक्खड़ भुक्खड़ ऐसे बुलाते थे। वन डे, एक दिन, प्रिंस ब्रॉट अ लोड ऑफ मैंगोज फ्रॉम समवंस गार्डन, तो प्रिंस ने ब्रॉट लाया, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट, अ लोड ऑफ मैंगोज यानी बहुत सारे आम, फ्रॉम यानी से, समवंस किसी के, अपॉस्ट्रोफी ऐसे लगा काकी के, किसी के बगीचे से बहुत सारे आम, उसने ढेर सारा आम, तो उसे लोड ऑफ बोलते, लोड ऑफ मैंगो, ढेर सारा आम ले आया। देखिए एकदम बारीकी से बता रहा हूँ आपको, बहुत ही सही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिए। He ate them all in spite of his mother's advice not to do that, है ना। He ate them, उसने उन्हें खाया। Eat, ate, eaten, तीन फॉर्म होता है। अब यहाँ पे eaten नहीं लिखा है, मैं आपको ऐसे इमेजिनरी बता रहा हूँ कि ऊपर eat लिखा है, सेकंड में ate है, नीचे eaten लिखा हुआ है, तो हम सेकंड फॉर्म ate का यूज़ करें, पास्ट सिंपल, उसने खाया या वह खाया, तो उसने खाया बोलेंगे, उन्हें खाया, खा लिया। ऑल यानी सभी को, सब आम को, इंस्पाइट यानी के बावजूद, ऑफ हिज मदर्स एडवाइस, मदर्स माँ की सलाह के बावजूद, नॉट टू डू दैट, वैसा नहीं करने का, यानी उसकी माँ ने कहा था कि पूरे आम को मत खाना, उसके बाद भी उसने वैसा पूरा खा लिया आम को। एट नाइट यानी रात को, तो रात के साथ एट नाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मॉर्निंग के लिए इन, है ना, इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, लेकिन रात के समय एट का यूज़ किया जाता है। एट नाइट, रात के समय, हिज स्टमक, उसका पेट, एग्ड, है ना, जैसे हेड एक बोलते हैं ना, एक वही एक है, एचड नहीं बोलेंगे, एक बोलेंगे, एक, एग्ड सेकंड फॉर्म, एग्ड यानी दर्द हुआ। हेड एक क्या होता है, सर दर्द, हेड एक का मतलब दर्द, तो उसका पेट में क्या हुआ, दर्द हुआ। हिज इनसाइड्स, उसके भीतर, है ना, अंदर की तरफ, चर्न, चर्न यानी क्या होता है, मरोड़ना, मथना, समुद्र मंथन आपने चर्निंग सुना होगा, मंथन करना, मथना, दही मथना, उसे चर्निंग कहते हैं, वही चर्न का सेकंड में चर्न है, उसके अंदर क्या वो मरोड़ने लगा। एंड ही बिगेन हैविंग लूज मोशन, और उसने शुरू किया, हैविंग यानी होना, लूज मोशन, लूज मोशन करना स्टार्ट कर दिया। भाई इतना सारा आम खाएगा तो होना ही होना है, लूज मोशन आप सभी को पता है, दस्त जिसे कहा जाता है, होना शुरू हो गया। द मदर गॉट वरीड, है ना, माता चिंतित हो गई, फिक्रमंद हो गई, उसे वरीड कहते हैं, चिंतित हो गई। द फार्मर हैड गॉन टू सम अदर विलेज ऑन एन इम्पॉर्टेंट वर्क, द फादर हैड गॉन, फिर देखिए गो, वेंट, गॉन, तो हम थर्ड फॉर्म गॉन का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस। किसान जा चुका था, गया था, है ना, ऐसे टू किसके पास गया था, सम अदर विलेज, किसी दूसरे गांव, एन इम्पॉर्टेंट वर्क, किसी महत्वपूर्ण काम पर। इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, आप देखिए यहाँ पे मॉर्निंग लिखा हुआ है, एक जगह आपको मॉर्निंग मिलेगा, आप आगे स्टोरी में देखेंगे आपको ऐसे भी मिलने वाला है मॉर्निंग, तो आप धोखा मत खाना किसी तरह, यहाँ पे यू कैसे आगे स्पेलिंग गलत है, दोनों का मतलब अलग होता है, आपको बताऊंगा। तो सुबह देखिए बता रहे इन मॉर्निंग, और रात में एट नाइट लिखा हुआ, ये अंतर है। तो सुबह में द मदर एडवाइस प्रिंस, माँ ने प्रिंस को सलाह दी थी, सलाह दी। देयर इज़ अ लोकल डॉक्टर, देयर फिर वही सब्जेक्ट, वहाँ है ऐसे नहीं होगा ना, एक लोकल डॉक्टर है यानी स्थानीय चिकित्सक है, ऐसे हिंदी बताऊँ तो ये भी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। एक स्थानीय डॉक्टर है, चिकित्सक है, नेम्ड, नामक या नाम का उसे नेम्ड कहते हैं, तो ये आपका है नेम्ड, क्लियर है। तो अब देखिए उसका नाम क्या है, मूडामल इन द नियर बाई विलेज, मूडामल लिखा हुआ इन द नियर बाई विलेज, नियर बाई यानी पास के गांव में मूडामल नाम का एक लोकल डॉक्टर है, स्थानीय डॉक्टर है।
अब उसके बाद देखिए, इट इज सेड दैट, है ना, यह कहा जाता है कि ऐसे यूज किया जाता है, वन डज ऑफिस मेडिसिन, वन यानी कोई के लिए भी वन का यूज किया जाता है, ट्रीट्स एनी डिसीज, है ना, ऐसा कहा जाता है कि इसकी औषधि में से कोई भी ठीक हो जाता है, वन डज ऑफिस मेडिसिन, कोई भी ठीक हो जाता है, तो ता है ती है के लिए हम डज का यूज कर रहे हैं, उसके कोई भी ठीक हो जाता है, एनी डिजीज यानी कोई भी बीमारी को ट्रीट्स ठीक कर देता है, तो ऐसे ही एस लगा है ट्रीट में, वर्ब में ऐसे ही एस लग जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, ता है ती है, ऐसा कहा जाता है कि भाई उसकी दवाई से कोई भी ठीक हो जाता है। यू मस्ट गो टू हिम, तुम्हें मस्ट गो टू हिम, उसके पास जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे मस्ट का यूज़ करते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब जैसे कि उसकी माँ ने उस डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा था, जाना चाहिए, टेल हिम योर प्रॉब्लम, और उसे क्या करना चाहिए, टेल हिम, उसे बताना चाहिए अपनी परेशानी, एंड केयरफुली, सावधानी से, लिसन, यहाँ पे टी साइलेंट, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी को हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे जरूर, लिसन लिखेंगे तो आप लिसन में टी लिखना जरूरी है, नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा। लेकिन पढ़ते समय कौन देख रहा है टी लिखा है कि नहीं लिखा है, तो पढ़ते समय हमें टी को नहीं, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे। टू हिज इंस्ट्रक्शन, और ध्यान से उसके निर्देश को, इंस्ट्रक्शन निर्देश को सुनना। योर फादर इज नॉट हियर, तुम्हारे पिताजी यहाँ नहीं है, टू टेक यू अलॉन्ग, अपने साथ ले जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे हियर, यहाँ तुम्हें ले जाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए यहाँ नहीं है, तो तुम्हें खुद जाना पड़ेगा और सावधानी से उसके बात को सुनना पड़ेगा। प्रिंस वॉज इन बैड शेप, राजकुमार, है ना, वॉज इन बैड शेप। अब बैड शेप का मतलब क्या होता है, अब ऐसे बोलेंगे बुरे आकार में था, लेकिन इसका मतलब होता है उसकी हालत ख़राब थी, तो बैड शेप का मतलब हालत ख़राब हो जाना, बहुत तबीयत ख़राब हो जाना, उसे हम बैड शेप कहते हैं। ही रैन टूवर्ड्स द नियर बाई विलेज, वह भागा या दौड़ा, रन उसका सेकंड रैन, दौड़ा या भागा, वह दौड़ा, टूवर्ड्स यानी की ओर, नियर बाई विलेज, पास के गांव की तरफ भागा, वेयर, जहाँ, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहाँ, वेयर आर गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर यानी जहाँ भी होता है, यहाँ पे जहाँ मतलब है जहाँ, लोकल डॉक्टर लिव्ड, रहता था, लिव तो जो लोकल डॉक्टर जहाँ रहता था। द डॉक्टर मूडामल न्यू द फादर ऑफ प्रिंस, तो जो डॉक्टर मूडामल था, न्यू जानता था, यहाँ पे के साइलेंट, न्यू बस पढ़ेंगे, के एन के साथ, यदि के एन आपको एक साथ मिले तो के साइलेंट है, केवल एन से शुरुआत करना है, जैसे कि नी यानी होता है घुटना, है ना, नाइफ, यहाँ पर भी नाइफ पढ़ेंगे, नाइफ नहीं पढ़ेंगे, नाइफ यानी चाकू, वैसे ही नो यानी जानना होता है, उसी का सेकंड न्यू है, तो जानता था प्रिंस के पिताजी को। ही एटवंस यानी तुरंत, गेव यानी दिया, गिव गेव गिवन, तो सेकंड हम गेव का यूज करेंगे। अ बिग डोज ऑफ मेडिसिन, है ना, दवाई का एक बहुत बड़ा डोज दिया, बहुत बड़ी मात्रा दी प्रिंस को। द बॉय फेल्ट सम रिलीफ, लड़कियों को थोड़ा आराम लगा, आराम मिला, उसे फेल्ट का यूज करते, फील का फेल्ट, आराम महसूस हुआ। ही वॉज आस्क्ड टू लाई डाउन, है ना, लाई डाउन मतलब नीचे लेट जाना, तो आस्क्ड यानी पूछना भी होता है और कहना भी होता है, तो उसे ही वॉज आस्क्ड टू, उसे कहा गया, ऐसे होगा, ठीक है, नीचे लेट जाने के लिए, ऑन द कॉट, कॉट यानी क्या होता है, खटिया, दैट वॉज देयर आउटसाइड द डोर, जो उसके दरवाजे के बाहर था, वहाँ उसे लेट जाने के लिए कहा गया। आज यानी पूछना भी होता है, कहना भी होता है, उसे डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि लेट कॉट में ले जाओ, तो कॉट कहते खटिया को। इन अ फ्यू मिनट्स द पेन, इन अ फ्यू मिनट्स यानी कुछ ही मिनटों में, द पेन यानी जो दर्द, सबसाइडेड, इसे भी लिख लीजिए, सबसाइडेड का मतलब थम जाना, रुक जाना, कम हो जाना, उसे हम सबसाइडेड कहते हैं। कुछ ही मिनटों में दर्द थम गया, रुक गया। एंड द स्टमक, और पेट, है ना, नो मोर चर्न, वो और भी ज़्यादा बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, चर्न यानी भाई मरोड़ा नहीं, उसका पेट बिल्कुल भी नहीं मरोड़ा। प्रिंस गॉट अप टू गो, तो प्रिंस गॉट अप यानी खड़ा हुआ, टू गो जाने के लिए। एंड स्पोक टू द डॉक्टर, और डॉक्टर से कहा, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, सेकंड फॉर्म स्पोक, कहा, डॉक्टर से कहा, तो टू का यूज़ किया गया, किससे कहा, कहाँ गया, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। अंकल, अंकल यानी ऐसे चाचा जी बोलते हैं हम लोग। आई फील ओके, है ना, मुझे ठीक लग रहा है, मतलब ठीक महसूस होता है। नाउ, अब मुझे ठीक महसूस होता है। टेल मी, मुझे बताइए। व्हाट शुड आई ईट, व्हाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, आई यानी मैं या मुझे, ईट यानी खाना,
मुझे क्या खाना चाहिए। जब किसी को एडवाइस देते हैं लेते हैं हम शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है। यू शुड ड्रिंक मिल्क, तुम्हें दूध पीना चाहिए। यू शुड नॉट स्मोक, तुम्हें स्मोक नहीं करना चाहिए। तो हम वहाँ पे शुड का यूज़ करते हैं। शुड के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। क्लियर है? शुड हो या शुड नॉट हो, दोनों में। मुझे क्या खाना चाहिए। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, सन बेटे, यू सफर्ड, है ना, तुम ग्रसित हो, पीड़ित होते हो, ड्यू टू ओवर ईटिंग। ड्यू टू यानी के कारण, किसके कारण, ओवर ईटिंग। तो तुम ज़्यादा खाने की वजह से परेशान होते हो, पीड़ित होते हो। तो उसे सफर्ड, है ना, पीड़ित हुए, सफर्ड सेकंड फॉर्म है, पीड़ित हुए, तुम्हें तकलीफ हुई, किसके कारण, ज़्यादा खाने के कारण। वॉट एवर यू ईट, जो कुछ भी तुम खाते हो, ईट लिटिल, थोड़ा खाओ, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। यहाँ पर भी फ्यू डेज फॉर का यूज़ किया, कुछ दिनों के लिए। कंसिडर योर सेल्फ अ बर्ड, कंसिडर यानी मानो, उसे कंसिडर कहते हैं। अपने आप को, योर सेल्फ यानी खुद को, अपने आप को, अ बर्ड, अपने आप को एक चिड़िया मानो। एंड ईट एज मच एज अ बर्ड ईट्स, और खाओ एज मच एज यानी जितना एक चिड़िया खाती है। ईट का ईट्स के ऊपर ता है, ती है, तो सब्जेक्ट के बाद यदि एस या यस लग गया वर्ब में तो अब समझिए ता है, ती है। ये भी डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट कौन। यदि आई होता, आई ईट, मैं खाता हूँ, लेकिन वह खाता तो ही ईट्स हो जाता। जैसे कि एग्जाम्पल देता, आई ईट, ये मैं खाता हूँ, मैं, है ना, मैं खाता हूँ। आई ईट, मैं खाता। यू ईट, तुम खाते। लेकिन यदि ही होता तो ही ईट्स हो जाता, ही ईट्स, वह खाता है। तो यहाँ पे ही ईट्स हो जाता। तो आप ध्यान देंगे कि एस से ई एस लगता है, ही, सी, इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। अ बर्ड ईट्स, है ना, जितना चिड़िया खाता है उतना तुम खाते हो, ये समझ लो। रिमेंबर बर्ड फीड, याद रखो बर्ड फीड। क्या याद रखो, बर्ड फीड, बर्ड फीड, ये तुम्हें याद रखना है कि चिड़िया जितने खाना है तब तुम्हें याद रहेगा। छोटा बच्चा तो बोल देते हैं ना कि ऐसे याद रखो, बर्ड फीड बोलना, तुम्हें याद रहेगा। प्रिंस वॉज अ स्लो ब्रेन, तो जो प्रिंस था स्लो ब्रेन यानी थोड़ा धीमा दिमाग का था, कम दिमाग का था, यानी उतना होशियार नहीं था। ही लुक्ड एट द डॉक्टर, उसने डॉक्टर को देखा। अटरली कंफ्यूज्ड, और क्या हो गया, कंफ्यूजन, उलझन में पड़ गया। अटरली का मतलब होता है बिल्कुल, सरासर जो बोलते हैं ना, उसे हम अटरली कहते हैं। पूरे तरह से वो क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, उलझन में आ गया, परेशान हो गया कि क्या बोल रहे हैं डॉक्टर। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, से का सेड होता है ना। जस्ट टेल योर मदर, सिर्फ अपनी माँ से कहना, दैट की सी मस्ट गिव यू, है ना, उसे मस्ट क्या करना चाहिए, देना चाहिए, यू यानी तुम्हें, बर्ड फीड, चिड़िया के जैसे भोजन देना चाहिए, बर्ड फीड देना चाहिए। सी विल अंडरस्टैंड, वो समझ गया, सॉरी वो समझ जाएगी। विल का यूज़ के गागी गे, शी उसकी माँ के बारे में यूज़ कर रहे हैं, वह समझ जाएगी, फ्यूचर टेंस है। प्रिंस वॉज स्टिल वरीड, प्रिंस अभी भी चिंतित था। दैट की ही माइट फॉरगेट, वो शायद, माइट यानी शायद, मे यानी भी शायद, मे माइट यानी भी शायद होता है, तो माइट का मे यानी सकना होता है, माइट यानी शायद, यानी कि थोड़ा कम उम्मीद रहती था, माइट शायद वो फॉरगेट इट, भूल सकता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू गो, उसने फैसला किया, टू गो, जाने का। क्या जाने का फैसला किया, देखिए अब यहाँ पे होम, घर जाने का फैसला लिया। रिपीटिंग, रिपीट करते हुए, दोहराते हुए, बर्ड फीड, बर्ड फीड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी, आपको बहुत मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो उसने सोचा कि भाई मैं भूल जाऊँ उसे, बर्ड फीड बोलते हुए मैं घर जाऊँगा। ऑल द वे, रास्ते भर, दस, इस प्रकार, ही सेट आउट ने प्रस्थान किया, वहाँ से चले जाने को सेट आउट बोलते हैं। फॉर होम, घर के लिए प्रस्थान किया, निकल गया। ऑन द वे, रास्ते पर, ही सॉ, उसने देखा, सी सॉ, सीन, तो सॉ का यूज करेंगे। लॉट ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे पक्षियों को। एंड ही वॉज नाउ चैंटिंग, अब वो चैंट कर रहा था, दोहरा रहा था, बोल रहा, चैंटिंग बोलते हैं। बर्ड्स फीड बोल रहा था। डिस्ट्रैक्टेड बाई देम, तो ऑन द वे ही सेड ऑफ अ लॉट ऑफ बर्ड, हाँ उसने देखा, सॉरी बर्ड फीड डिस्ट्रैक्टेड बाई देम, उसके द्वारा क्या क्या डिस्ट्रैक्ट करना, यानी किसी को विचलित कर देना। जो उतने सारे चिड़िया थे तो वो विचलित हो गए सुनकर बर्ड फीड करके। क्या हुआ, ही पास बाई अ फील्ड चैंटिंग, और वो गुजरा, है ना, पास बाय ना गुजरा, कहाँ से, अ फील्ड, एक खेत से, चैंटिंग यानी उच्चारण करते हुए, बोलते हुए, बर्ड्स फीड
है ना, बर्ड फीड बोलते हुए चिड़िया खाना से बोलते वो वहाँ से गुजरा। द फार्मर हु वॉज वर्किंग, है ना, किसान, हु वॉज वर्किंग, जो काम कर रहा था, हु यानी कौन भी होता है, हु यानी जो भी होता है, कौन काम करते हैं, जो काम कर रहा था, ऐसे किसान जो काम कर रहा था, इन हिज फील्ड, अपने खेत में, कॉल्ड आउट, उसने चिल्लाया, जो उसे पुकारा, हे बॉय, अरे लड़के, ऐसे बोलते ना, व्हाट डू यू से, है ना, तुम ये क्या कहते हो। प्रिंस रिप्लाइड इनोसेंटली, तो प्रिंस ने जवाब दी, इनोसेंटली यानी क्या होता है, बहुत ही मासूमियत से। इनोसेंट यानी वैसे तो बेकसूर भी होता है, निर्दोष भी होता है, और इनोसेंट यानी हम बोलते हैं ना मासूम, उसे भी इनोसेंट कहते हैं। मासूमियत से जवाब दिया, बर्ड्स फीड, पक्षियों का खाना, पक्षियों का खाना। द एंग्री फार्मर रिब्यूक्ड, है ना, रिब्यूक्ड का मतलब क्या होता है, गाली देना, चिल्लाना, डांटना, उसे रिब्यूक्ड कहते हैं। तो क्रोधित किसान ने डांट लगाई, आई एम शोविंग माई फील्ड, मैं क्या, शोविंग यानी, है ना, सोविंग नहीं, शोविंग यानी क्या होता है, सौ करना यानी जिसे हम बोलते हैं उगाना, बीज बोना। माई फील्ड, मैं अपने खेत में बीज बो रहा हूँ। एंड यू आर इन्वाइटिंग बर्ड्स, और तुम पक्षियों को इन्वाइट कर रहे हो, इज एम आर के साथ, ING फॉर्म वर्ब, इन्वाइट करना बुलाना, तो इन्वाइटिंग हो गया, रहे हो, तो तुम पक्षियों को निमंत्रण दे रहे हो, बुला रहे हो। टू फीड, खाने के लिए, ऑन माई सीड्स, मेरे बीजों को, सीड यानी बीज होता है, तुम चिड़ियों को बुला रहे हो मेरे बीज को खाने के लिए। इफ द बर्ड्स फीड ऑन माई सीड्स, है ना, यदि पक्षियाँ मेरे बीजों को खाती है, फीड यानी भोजन करना, खाना। व्हाट शैल ग्रो इन माई फील्ड, मेरे खेत में क्या उगेगा। से, कहो, बर्ड कीप अवे और आई विल थ्रैश यू, तो उसने बोला कि तुम जो बोल रहे हो ना कि बर्ड्स फीड, ऐसे मत बोलो, तुम क्या बोलो, बर्ड्स कीप अवे यानी भाग जाओ, दूर रहो से बर्ड्स कीप अवे बोलते हैं, तो तुम बोलो बर्ड्स कीप अवे, ऐसे बोलो, या फिर और यानी या नहीं तो आई विल थ्रैश यू, थ्रैश यानी पीटना, मैं तुम्हें पीट दूंगा। विल का यूज़ किया है फ्यूचर टेंस, ऐसे बोलना मैं तुम्हें पीट दूंगा। अब बच्चे को क्या बोलना है, बर्ड्स कीप अवे, पहले क्या बोलना था कि बर्ड फीड। अब देखिए क्या हुआ उसका, बहुत ही चेंज होने वाला है अभी। प्रिंस हैड सीन द आउटसाइड वर्ल्ड, तो राजा ने हैड सीन, देख चुका था, देख लिया था, द आउटसाइड वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, अच्छा देखा था, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो राजा ने बाहर की दुनिया पहली बार देखी थी। टिल नाउ, अब तक, ही हैड लिव्ड, वो रहता था, रहा था, ही हैड लिव्ड, पास्ट परफेक्ट है, वह रहा था, अलाइव, सॉरी जी, है ना, उसने जिया था। ये लिव्ड यानी देखिए लिव्ड का दो मतलब होता है ना, रहा भी होते हैं और जिया भी होते हैं, यहाँ पे जिया था ऐसे होंगे। अभी तक उसने जिया था, अलाइव एक जीवन, प्रोटेक्टेड बाय हिज लविंग पेरेंट्स, अपने, है ना, प्यारे पेरेंट्स यानी पालकों, माता पिता के संरक्षण में, जैसे प्रोटेक्टेड बोलते हैं, उसके संरक्षण में जीवन जिया था। उसे पता नहीं था दुनियादारी क्या होती है, माता पिता के प्यार में अभी तक रहा था, उसे नहीं पता था क्या होता है, कैसे होता है। फ्राइटेंड ऑफ बाय द फार्मर ही चैंटेड, है ना, भयभीत होकर, बाय द फार्मर किसान से डर कर, ही चैंटेड उसने उच्चारण किया, बर्ड्स कीप अवे। अब देखिए चेंज हो गया, अब डर के मारे बेचारा बोल रहा है कि चिड़िया भाग जाओ, चिड़िया भाग जाओ। ही वेंट अहेड चैंटिंग दैट, वो आगे बढ़ा ऐसे उच्चारण करते हुए, सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, डिस्टेंस है कुछ दूरी पर, अ बर्ड कैचर, एक पक्षी पकड़ने वाला, बहेलिया बोलते हैं साहब, चिड़िया पकड़ने वाला, ले इन वेट यानी लेटा था, इन वेट यानी इंतजार में, आफ्टर सेटिंग हिज नेट मतलब था टू ट्रैप यानी जाल बिछाकर, द बर्ड्स, ट्रैप द बर्ड्स, पक्षियों को, ट्रैप यानी होता है पकड़ने के लिए जाल में बिछाना, उसे ट्रैप करना बोलते हैं, किसी को ट्रैप कर लेना, जकड़ लेना, पकड़ लेना, ट्रैप करना, फंसा लेना। तो अपने जाल में पक्षियों को फंसाने के लिए वो लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। When the bird catcher, जब बैट कैचर ने हर्ड, सुनी, हियर फर्स्ट फॉर्म होता है, हर्ड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी हर्ड होता है, तो इसे हियर नहीं पढ़ेंगे, हर्ड पढ़ेंगे। फर्स्ट हालांकि हियर होता है, हियर यानी सुनना, लेकिन सेकंड हर्ड होता है, हियर नहीं बोलेंगे, ईडी नहीं लगा ना, हर्ड बस डी बस लगा, तो हर्ड। तो उसने सुना, प्रिंस पासिंग बाय सेइंग, राजकुमार को गुजरते हुए, प्रिंस को ये कहते हुए गुजरते हुए सुना कि बर्ड्स कीप अवे,
चिड़िया दूर रहो, चिड़िया भाग जाओ, ये बोलते हुए उससे गुजरते हुए सुना कि ये बच्चा क्या चिल्ला रहा है, चिड़िया भाग जाओ, चिड़िया भाग जाओ। ही गॉट इन्फ्यूरेटेड, है ना, इन्फ्यूरिएटेड, तो बोलते हैं ना कि इन्फ्यूरेटेड हो जाना, तो जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इन्फ्यूरेटेड को बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना, है ना, व्यथित हो जाना, उसे हम इन्फ्यूरेटेड बोलते हैं। वो क्रोधित हो गया। ही येल्ड, और उसने एकदम कि बोलते हैं कि जोर से उसने चिल्लाया, तो हम उसे, जैसे कई लोग भड़कते हैं ना, उसे हम येल्ड कहते हैं, जोर से चिल्लाया। स्टूपिड बॉय, मूर्ख लड़के। स्टॉप सेइंग दैट, वैसा कहना बंद करो। और या आई विल नॉक योर टीथ ऑफ, नॉक ऑफ मतलब तोड़ देना, है ना, मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा अगर तुमने ऐसा कहा, तो बंद करो ऐसा बोलना, मेरे सब चिड़िया भाग जाएंगे। आर यू कॉलिंग टू बर्ड, है ना, आर यू कॉलिंग, क्वेश्चन मार्क लिखा है, यू आर कॉलिंग, तुम बुला रहे हो, और यदि सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाए, आर यू कॉलिंग, क्या तुम बुला रहे हो, ऐसे हो जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। आर यू कॉलिंग टू बर्ड्स, क्या तुम चिड़िया को बुला रहे हो। टू स्टे अवे, दूर रहने के लिए क्या तुम पुकार रहे हो। वाई आर यू एक्टिंग लाइक माई एनिमी, वाई यानी क्यों, आर यू एक्टिंग, तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो, लाइक यानी जैसे, माई एनिमी, मेरे शत्रु के जैसे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, कि मेरे तुम दुश्मन हो, है ना, ऐसे काम क्यों रहे हो। आई डोंट इवन नो यू, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, इवन यानी भी। प्रेजेंट सिंपल टेंस में निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डू नॉट या डज नॉट का यूज़ करते हैं। आई के साथ हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, तो डू नॉट को शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, सॉरी मैं नहीं जानता, इवन यानी भी, मैं जानता भी नहीं, यू यानी तुम्हें, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तुम क्यों भगा रहे हो मेरी चिड़िया को। प्रिंस स्टैमर्ड, है ना, तो राजकुमार लड़खड़ाया। सर आई एम कमिंग आफ्टर सीइंग अ डॉक्टर, तो मैं एक डॉक्टर को दिखा कर आ रहा हूँ, देख कर, है ना। दैट्स वाई, इसलिए, आई चैंट बर्ड्स कीप अवे, इसलिए मैं ऐसे चिल्ला रहा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ कि चिड़िया दूर रहो, चिड़िया दूर रहो। द डॉक्टर वॉन्टेड मी टू रिमेंबर दैट, तो डॉक्टर चाहता था, मी यानी मुझसे, रिमेंबर दैट ये याद रखने के लिए चाहता था कि मैं ऐसे बोलूँ। अभी उसके बारे में नहीं बताया, भूल गया, बंद बुद्धि का था। उसे लगा कि डॉक्टर ने ये बोला है, फिर उसे सुधार के, वो जो इससे पहले कौन था, शायद ध्यान नहीं आ रहा है कौन था इससे पहले, हाँ किसान था, उसने सुधार के ऐसे बोला, तो बोला कि नहीं, डॉक्टर ने मुझे ऐसे बोलने के लिए कहा है कि बर्ड्स कीप अवे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। द बर्ड कैचर वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब वो जो बहेलिया था नॉट, संतुष्ट नहीं हुआ, वो संतुष्टि नहीं हुई कि अरे ये ठीक नहीं बता रहा है, कोई गारंटी नहीं है क्या बोलना चाह रहा है। एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रिंस, एक्सप्लेनेशन मतलब समझाना, उसे एक्सप्लेनेशन कहते हैं, राजकुमार के समझाने से वो संतुष्ट नहीं हुआ। मेड नो सेंस, और उसे इसमें कोई भी सेंस नहीं लगा, बेकार की बात लगी। सो इसलिए ही गेव अ हार्ड स्लैप, उसने एक जोर से तमाचा मारा, टू पुअर प्रिंस, बेचारे राजकुमार, इसलिए पुअर प्रिंस लिखा हुआ है। एंड ऑर्डर्ड, और आदेश दिया, यू मस्ट से, है ना, तुम्हें कहना चाहिए, गेट ट्रैप्ड, गेट ट्रैप्ड, गेट ट्रैप्ड पकड़े गए ऐसे चिल्लाओ, गेट ट्रैप्ड, पकड़े गए। इफ यू डोंट वांट अनदर स्लैप, यदि तुम दूसरा झापड़ नहीं चाहते हो तो तुम ऐसे बोलना है, गेट ट्रैप्ड, उसे हम क्या कहेंगे, गेट ट्रैप्ड। फंस गया ऐसे चिल्लाओ। पुअर प्रिंस क्राइड, अब वो जो बेचारा प्रिंस था उसने चिल्लाया, गेट ट्रैप्ड, है ना, गेट ट्रैप्ड, फंस गया। वीपिंग, रोते हुए, एंड सो चैंटिंग, और वैसा उच्चारण करते हुए, द बॉय वॉकड अहेड, वो आगे चला गया, आगे गया ऐसे बोलते गेट ट्रैप्ड। अब कहाँ उसे बर्ड फीड बोलना था, अब वो गेट ट्रैप्ड में आ गया। अ लिटिल फर्दर, है ना, थोड़े से आगे, फर्दर आगे, थोड़े ही आगे, अ ग्रुप ऑफ थीव्स, चोरों का समूह, थीफ यानी चोर होता है तो एफ हट के वहाँ पे IVS लग गया, प्लूरल बन जाता है। थीफ यानी एक चोर होता है, थीव्स यानी एक से ज़्यादा चोर को थीव्स कहा जाता है, मतलब प्लूरल बन जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, थीफ से नहीं बोल देना, एफ के बाद एस मत लगा देना। मैंने बोला ना, जो अगर स्टोरी लास्ट तक सुन रहे हैं उससे ऐसे ऐसी बातें सीखने को मिलेगी जो बहुत सारी गलतियाँ होती, फिर आप ही बोलते हो सर ये तो नहीं बताया, वो तो स्टोरी पूरा देखते नहीं आप लोग, जो देख रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। तो चोरों का समूह वॉज गोइंग, जा रहा था, मेकिंग अ प्लान, योजना बनाने के लिए, ऑफ अ ग्रेट रॉबरी, एक बहुत बड़े डकैत, रॉबरी यानी होता है लूट, लूट को रॉबरी कहते हैं, बहुत बड़े डकैती का लूट का प्लान बनाते हुए जा रहे थे। मीन वाइल, इस दौरान, प्रिंस नियर देम चैंटिंग, तो
प्रिंस नियर यानी पास आया उसके, चैंटिंग करते हुए, गेट ट्रैप्ड, फंस गया ऐसे चिल्लाते हुए। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है थीफ, अभी आप बता रहा था दिख भी गया, ये थीफ ये थीव्स, तो इसमें अंतर है। तो एक चोर ने सुनी है ना, हर्ड इट, उसे सुना, एंड ड्रीव द अटेंशन और ध्यान खींचा, ड्रॉ का सेकंड ड्रीव होता है, अटेंशन ध्यान खींचा, ऑफ अदर्स दूसरों का, टू व्हाट द बॉय वाज सेइंग कि बच्चा क्या बोल रहा था, लड़का क्या बोल रहा था, उसके तरफ ध्यान खींचा कि देखो भाई ये तो बोल रहा है हम लोग को फंस गया करके चिल्ला रहा है, सबके तरफ ध्यान खींचा। बस ये एक डेढ़ पेज बस बचा है, थोड़ा सा ध्यान से दें, स्टोरी बहुत ही अच्छी है। हालांकि 40 मिनट हो गया, वैसे भी 1 घंटा तो आप ट्यूशन में देते ही हैं, तो थोड़ा सा आज की स्टोरी के लिए दे दीजिए। सेइंग वही पुराना है। द चैंट ऑफ प्रिंस अनॉयड द गैंग, और जो प्रिंस का जो चैंट था है ना, जो बार बार क्या कर रहा था, जो रट रहा था, वो बोल रहा था, वैसे चैंटिंग मंत्र भी बोलता है, लेकिन जो गा रहा था, एनॉयड यानी नाराज कर दिया, गैंग यानी उसके समूह को नाराज कर दिया उसने। द थीव्स ग्रैब प्रिंस, चोरों ने ग्रैब यानी दबोच लिया प्रिंस को, एंड नॉक्ड हिम अराउंड, और क्या कर लिया उसे, नॉक्ड हिम अराउंड। अब यहां पर भी आप देख रहे हैं, यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, के मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था ना कि यहां पे क्या रहेगा, आपका साइलेंट रहता है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको सेट कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, अब हो गया। प्रिंस कुड नॉट अंडरस्टैंड, तो राजकुमार कुड नॉट नहीं सका, अंडरस्टैंड है समझ नहीं सका, कैन नॉट का से कुड नॉट नहीं समझ सका, वाई हिज वॉज बीइंग बीटन, वो क्यों पीटा जा रहा था, उसे समझ नहीं सका। वो बीटन है ना, बीइंग के साथ देखिए बीटन थर्ड फॉर्म यूज किया गया, रहा था रही थी ऐसे यूज किया था, वो क्यों पीटा जा रहा था उसे वो समझ नहीं सका। तो ठीक है, ग्रैब प्रिंस एंड नॉक्ड हिम अराउंड, नॉक्ड हिम मतलब तो पीटना, उसे नॉक्ड हिम कहते हैं ना, तो उसे चारों तरफ से उसे पीटा, सबने पीटा, उसे समझ नहीं आया कि मुझे क्यों पीट रहे हैं, क्यों पीटा जा रहा है। ही सेड क्राइंग, और उसने सेड कहा, क्राइंग रोते हुए कहा, क्राइंग यानी रोना भी होता है, चिल्लाना भी होता है, वीप यानी रोना भी होता है, तो बहुत सारा अंतर होता है। अंकल, अब अंकल ही बोल रहे हैं, अब चाचा जी ऐसे हिंदी में अंकल्स बोलेंगे। आई गो टू माई होम बट वाई डू यू बीट मी, है ना, आई गो टू माई होम, मैं अपने घर जाता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे क्यों पीटते हो। वॉट रॉन्ग हैव आई डन, मैंने क्या गलत कर दिया है। देखिए हैव के साथ यहाँ पे डन का यूज़ किया गया, प्रेजेंट परफेक्ट है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। मैंने क्या गलत कर दिया, यहाँ पर भी देखिए WR एक साथ लिखा हुआ है, यहाँ W साइलेंट है, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे, वो रॉन्ग नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि WRITE राइट यानी लिखना, तो यहाँ पर W को हम लिखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, राइट नहीं पढ़ेंगे, राइट यानी लिखना। वैसे ही WR एक साथ आए तो W साइलेंट रहता है, केवल रॉन्ग पढ़ना है, राइट पढ़ना है। तो मुझे ऐसे है ना, मैंने क्या गलत किया, मुझे क्यों पीटते हो। द गैंग लीडर सेड, तो जो समूह का मुखिया था उसने कहा, इडियट बेवकूफ़, वी आर प्लानिंग अ बिग रॉबरी, हम प्लान कर योजना बना रहे हैं बहुत बड़े लूट का, एंड यू विश और तुम चाहते हो, अस यानी हमारे लिए, टू गेट ट्रैप्ड हम पकड़े जाएं, ये तुम हमारे लिए चाहते हो, ट्रैप्ड यानी फंस जाना, पकड़े जाना। वॉट अ बैड ओमेन यू क्रिएट, ठीक है, तो बैड ओमेन लिखा, तो ये बैड ओमेन का मतलब अपशकुन को बैड ओमेन कहते हैं, अपशकुन, ओमेन यानी शकुन बोलते हैं ना, उसे हम उसी का बैड हो गया, तो बुरा शकुन, अपशकुन है ना, क्या बुरा शकुन, यू क्रिएट तुम निर्माण कर रहे हो, तुम मना रहे हो, कितना बुरा शकुन मना रहे हो, तुम पहले ही बोल रहे हो कि पकड़े गए, अपशकुन है। वी विल ब्रेक योर नेक, हम तुम्हारी गर्दन तोड़ देंगे। इफ यू अगेन, यदि तुम दोबारा, सेड यदि तुमने दोबारा कहा, दोज डिसकरेजिंग वर्ड, डिसकरेजिंग यानी क्या होता है, उत्साहवर्धक, डिसकरेजिंग यानी होता है निराशावाद, है ना, तो हम उसे कहते हैं डिसकरेजिंग वर्ड्स, निरुत्साहित करने वाला, डिसकरेजिंग। प्रिंस सोब्ड, तो राजकुमार क्या हुआ, सोब्ड यानी सुबकना, सिसकी लेना, उसे सोब्ड कहते हैं, राजकुमार सॉरी प्रिंस सुबका। आई अंडरस्टैंड नथिंग, है ना, मैं कुछ भी नहीं समझता, टेल मी व्हाट शुड आई से, मुझे बताइए कि मुझे क्या कहना चाहिए।
आई विल स्पीक, मैं कहूँगा, वॉट यू से, आप जो कहोगे वो मैं कहूँगा। अब देखिए कहाँ से कहाँ विचार आ गया। अब लुटेरे लोग उसे क्या बोल रहे हैं, अ थीफ सेड, एक चोर ने कहा, से कहो, गुड लक टू यू, क्या कहो, गुड लक टू यू, यानी कि आप सौभाग्यशाली रहो, आपका किस्मत अच्छा रहे, उसे हम गुड लक टू यू बोलते हैं ना, आप सौभाग्यशाली रहो, ऐसे बोलना है तुम, गुड लक टू यू बोलना जाओ। फ्रॉम देयर ऑन, और तब से, प्रिंस वॉक्ड रिपीटिंग, वो फिर से चला रिपीटिंग दोहराते हुए, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। अहेड, आगे, अ फ्यूनरल प्रोसेशन वॉज मूविंग ऑन। फ्यूनरल प्रोसेशन का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना कि क्या क्या बोलना चाहिए उसे, फ्यूनरल यानी जो अंतिम संस्कार का काम क्या हो रहा था, मूविंग ऑन, चल रहा था, अंतिम संस्कार का काम चल रहा था। जब कोई मर जाते तो अ मैन फ्रॉम द प्रोसेशन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोसेशन। और प्रिंस सेइंग, तो प्रोसेशन यानी जैसे हम क्या बोलना चाहिए, हिंदी उसका जुलूस बोलते हैं ना, शोभा यात्रा भी होता है, जुलूस भी होता है, बारात कोई प्रोसेशन कहता है, लेकिन अब कोई ख़त्म हो गया तो उसे बारात तो नहीं कहेंगे। तो जो शव यात्रा का, जो फ्यूनरल का, अंतिम यात्रा का जो जुलूस चल रहा था, उसमें से एक आदमी ने कहा, उसने सुनी प्रिंस को कहते हुए, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू। बेचारा, बताइए जो मर गया बेचारा वहाँ पे वो क्या बोल रहा है, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू बोलते हुए जा रहा था। ऑन सच अ ग्रे ओकेशन, है ना, इस प्रकार के ओकेशन यानी क्या होता है, मतलब हम क्या बोलना चाहिए उसे, ग्रेव ओकेशन, यानी ग्रेव यानी हम बोल सकते हैं कि गंभीर, इस प्रकार के गंभीर ओकेशन यानी क्या बोलना चाहिए, बिल्कुल कई बार ऐसे होता है कि हिंदी शब्द मुझे मौका बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं उसे, मौका बोल देता हूँ, बाकी आप लोग को जो लग रहा हो, अवसर बोलते हैं ना, ओकेशन, अवसर, घटना, मौका, हाँ। तो इतने गंभीर मौके पर समवन विशिंग गुड लक वॉज ऑड, है ना, कोई विश करे कि गुड लक वॉज ऑड, ये बुरा लगता है, विषम लगता है, ऑड यानी खराब लगना, विषम लगना, बुरा लगना, बहुत ही अजीब लगता है यदि कोई गुड लक कहे। द पर्सन लॉस्ट स्कूल, तो जो व्यक्ति था उसने अपना आपा खोया। एंड स्पोक टू अदर्स, दूसरों से कहा, लुक एट द इवल बॉय, उस बुरे लड़के को देखो, शैतान लड़के को देखो, एविल कहते हैं ना, इवल भी कहा जाता है, बहुत सारे इविल भी कहते हैं, तो इवल भी सही उच्चारण है। इन अवर मॉर्निंग, ये मैंने पहले कहा था मॉर्निंग और मॉर्निंग पढ़ते दोनों को मॉर्निंग है, लेकिन यू लग गया तो मॉर्निंग का शोक, उसे हम मॉर्निंग कहते हैं। विलाप, मातम को मॉर्निंग कहते हैं। हमारे मातम में ही इज विशिंग, वो विश कर रहा है, इच्छा कर रहा है, अस यानी हमें, गुड लक, विश यानी यहाँ पे इच्छा करना नहीं होगा, विश यानी किसी को अभिवादन करना, विश करना, अभिवादन करना, और ये हमें क्या विश कर रहा है, गुड लक बोल रहा है। मैनी ऑफ द अदर आस्क्ड प्रिंस, बहुत से लोगों ने प्रिंस से कहा, वाई ही पूछा, वाई ही वॉज स्पीकिंग सच आउट ऑफ प्लेस थिंग, आउट ऑफ प्लेस थिंग यानी दुनिया से बाहर ऐसी चीज वो क्यों बोल रहा है, गुड लक क्यों बोल रहे हैं, यहाँ मरे हैं सबके सब। तो एक ने उससे पूछा कि भाई बताओ आखिर क्या बात है, कैसे हुआ। अब देखिए एंडिंग आने वाला है। प्रिंस ट्राइड टू एक्सप्लेन बट फेल्ड, तो प्रिंस ने समझाने की कोशिश की लेकिन असफल हो रहा। द मॉर्नर सैड, वो जो शोक करने वाला था उसने कहा टू प्रिंस से कहा, समवन्स डेथ इज अ सैड इवेंट, किसी की मृत्यु एक सैड इवेंट यानी बुरी घटना है। देयर इज नो गुड लक अबाउट इट, है ना, कोई भी शुभकामनाएं, है ना, गुड लक क्या ना होता है, खुशकिस्मती, उसे हम क्या कहते हैं, गुड लक नहीं है। यू मस्ट से, तुम्हें कहना चाहिए, हाउ सैड, कितना बुरा हुआ, तुम्हें ये कहना चाहिए। कोई मर गया है यहाँ पे तो तुम गुड लक नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि कितना बुरा हुआ, कितना बुरा, हाउ सैड, ऐसे बोलते हुए जाओ तुम। थरली कंफ्यूज, थरली यानी तो पूरी तरीके से, कंफ्यूज्ड परेशान, हैरान, उसे कंफ्यूज कहा जाता है। थरली एंजॉय बोलते हैं ना, कई लोग आप स्टोरी सुनते होंगे टीवी वगैरह में, तो बोलते हैं आई थरली एंजॉयड, तो इसका मैंने पूरी तरीके से आनंद लिया, थरली, ये ध्यान रखेंगे, पूरी तरीके से उलझन में परेशान। प्रिंस मूव्ड अवे चैंटिंग, वो आगे बढ़ा कहते हुए, हाउ सैड, अब एंडिंग आने वाला है ना, अब उतना ज़्यादा नहीं है, अब परेशान हो, कहाँ वो बर्ड्स फीड बोलते बोलते हाउ सैड में आ गया। सडनली, अचानक से, ही सॉ, बस इसके बाद लास्ट आधा पेज बचा हुआ है, अ ग्रेट मैरिज पार्टी, एक बहुत ही शानदार शादी की जो पार्टी थी, आयोजन था, उसे
कमिंग आते हुए फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा से आते हुए देखा। पीपल वर सिंगिंग एंड डांसिंग, लोग वर के साथ आईएनजी है ना, वॉज वर के साथ रहा था रहे थे, लोग गा रहे थे, नाच रहे थे। एट द हेड ऑफ द पार्टी, यानी उसके मुखिया के साथ है ना। प्रिंस मूव्ड टू द साइड ऑफ द रोड, अब वो जो प्रिंस था मूव्ड यानी हटा सड़क के किनारे। एंड स्टूड टू वॉच द रेवेलरी, है ना, और उसने खड़ा हो गया देखने के लिए, तो रेवेलरी को देखने के लिए खड़ा हो गया। रेवेलरी क्या होता है? वैसे तो रेवेलरी का मतलब होता है जो एकदम पीते खाते ना, मद्यपान वगैरह करते हैं, उसे हम रेवेलरी कहते हैं। या फिर धूमधाम से जो दावत होता है उसे भी रेवेलरी कहते हैं। ऐश करना, है ना, आनंद लेना, उसे भी रेवेलरी कहते हैं। तो उसका, है ना, वो देखा उसने। इट वॉज इन फैक्ट द मैरिज ऑफ द रियल प्रिंस ऑफ दैट स्टेट, वो क्या था? असली राजकुमार के। आप देखिए रियल प्रिंस क्यों बोल रहे, क्योंकि ये भी प्रिंस था लेकिन इसका नाम प्रिंस था। और इनफैक्ट वास्तव में ये किसकी शादी थी? असली राजकुमार की, ऑफ दैट स्टेट, उस राज्य के असली राजकुमार की शादी थी। अ सोल्जर हर्ड पुअर प्रिंस चैंटिंग हाउ सैड हाउ सैड, और एक सैनिक ने, बस एंडिंग आने वाला ही ना, एक सैनिक ने उस प्रिंस को, है ना, वो प्रिंस जिसका नाम प्रिंस था, ये कहते हुए सुन लिया हाउ सैड हाउ सैड। अब उससे भी लगा होगा राजकुमार की शादी, हाउ सैड बोल रहा है। द सोल्जर्स रिपोर्टेड द मैटर टू द किंग, तो सैनिकों ने राजा को इस मामले का रिपोर्ट कर दिया, जानकारी दे दी। पुअर प्रिंस वॉज नैब्ड बाय द सोल्जर्स, है ना, उसे क्या कर लिया गया? नैब्ड। ये देखिए, इसे भी आप लोग क्या कर लेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है, लिख लेंगे, जिसे हम बोलते हैं ना कि दबोच लेना, पकड़ लेना, उसे नैब्ड कहते हैं। सोल्जर के सैनिकों के द्वारा पकड़ लिया गया। एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द किंग, राजकुमार के सामने प्रस्तुत किया गया। द किंग वॉन्टेड टू नो, राजा जानना चाहते थे, वाई अ बॉय थॉट, लड़का क्यों सोचता था, द मैरिज ऑफ द प्रिंस, राजकुमार की शादी, वॉज अ सैड थिंग, एक बुरी चीज है, वो क्यों ऐसे सोचता था? पूछा राजा ने, भाई राजकुमार शादी, अब तुम बोल रहे हो बार बार की हाउ सैड क्यों बुरी चीज है, बताओ। पुअर प्रिंस वॉज वीपिंग बिटरली, अब एंडिंग आने वाला है ना, तो जो बेचारा राजकुमार था, वॉज वीपिंग यानी रो रहा था, बिटरली यानी फूट के, उसे बिटरली कहते हैं, फूट कर रो रहा था। ये देखिए अब एंडिंग आ गया। द किंग आस्क्ड, है ना, राजा ने पूछा, बॉय बेटे, लड़के, वाई डू यू से, तुम ऐसे क्यों कहते हो, हाउ सैड कितना बुरा, एट दिस हैप्पी ओकेशन, इस खुशी भरे, है ना, ओकेशन यानी कि हम जैसे बोलते हैं ना कि अभी आपको बताया था, इस हैप्पी ओकेशन ऑन माई सन्स वेडिंग, मेरे बेटे की विवाह के एक इतनी अच्छे मौके पर, ओकेशन है ना मौके पर, शुभ मौके पर तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। वाई आर यू सैड अबाउट इट, तुम इसके बारे में क्यों दुखी हो। ये सैड है ना, सैड एक सैड होता है, सैड यानी कहा, सैड यानी दुखी, तुम इसके बारे में क्यों दुखी हो। प्रिंस वॉज वेरी स्कैर्ड, जो प्रिंस था एक्चुअल में, जिसका नाम प्रिंस था, वेरी स्कैर्ड, बहुत डर गया था। स्टैमर्ड, वो कपकपाया लड़का, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टैमर्ड। सर, हकलाना भी होता है ना, हकलाया, कहा महोदय, आई एम नॉट सैड एट योर सन्स वेडिंग, मैं आपके बेटे के विवाह से दुखी नहीं हूँ। अ डॉक्टर हैज़ आस्क्ड मी, एक डॉक्टर ने मुझे कहा था, टू स्टे दोज थिंग्स, टू से, है ना, उन चीज़ों को कहने के लिए कहा था, उसने कहा था कि ऐसे ऐसे बोलो। अ डॉक्टर, एक डॉक्टर ने ऐसे कहने के लिए कहा था। द किंग वॉज सरप्राइज, वो हैरान था। ही आस्क्ड प्रिंस टू टेल हिम द एंटायर स्टोरी, अब उसने पूरी कहानी बताने के लिए कहा कि पूरा बताओ भाई क्या हुआ। डॉक्टर तो ऐसे नहीं बोल सकता कि सो सैड बोलो, हाउ सैड बोलो, कुछ तो बात है, तुम पूरी कहानी बताओ। प्रिंस नरेटेड द होल थिंग, अब प्रिंस ने नरेटेड उच्चारण किया, बताया, पूरी चीज़ें बताए, बिगिनिंग शुरू से, विथ हिज ईटिंग ऑफ मैंगोज, जो उसके आम खाने शुरू हुआ था वहाँ से लेकर पूरा बताया। द स्टोरी मेड द किंग लाफ, देखिए मेड, यहाँ पर भी मेड लिखा हुआ है, ये मेक का मेड हो गया, तो कहानी ने राजा को हंसा दिया, ऐसे होगा, तो ये भी पॉजिटिव वर्ब है, मेक का मेड हो गया। ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, द बॉय वॉज इनोसेंट, कि लड़का क्या था, निर्दोष था, मासूम था। ही आस्क्ड प्रिंस टू से ऑन हैप्पी ओकेशन, और उसने प्रिंस से कहा कहने के लिए हैप्पी ओकेशंस में, कि जो अच्छे मौके पर, शुभ मौके पर,
मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे, ऐसे तुम्हें कहना है। द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज सोल्जर्स टू एस्कॉर्ट प्रिंस टू हिज मदर, एस्कॉर्ट यानी होता है ले जाना, तो अपनी माँ के पास ले जाने के लिए उसे कहा। द मदर वॉज शॉक्ड टू सी प्रिंस वीपिंग एंड बीइंग ब्रॉट बाय अ सोल्जर, है ना। तो माँ क्या हो गई थी, अपने प्रिंस को रोते हुए देखकर और एक सैनिक के द्वारा लाए जाते हुए देखकर वो रोने हैरान हो गई कि भाई इसे सैनिक क्यों पकड़ के ला रहे हैं। ड्यू टू थ्रेसिंग ही रिसीव्ड प्रिंस वॉज ब्रूइज्ड एंड बैटर्ड। ड्यू टू थ्रेसिंग यानी पीटने के कारण, पिटाई के कारण, है ना, उसे क्या प्राप्त हुआ, ब्रूइज एंड बैटर्ड, यानी जो बोलते हैं ना शरीर पे पूरा वो झुर्रियाँ पड़ जाना या फिर सूजन हो जाना, छिल जाना, उसे ब्रूइज एंड बैटर्ड कहते हैं, पूरा छिल गया था। प्रिंस क्लंग टू हिज मदर एंड सोब्ड, सोब्ड यानी आपको पहले बताया था मैं कि क्या हो जाना, मतलब सुबकना उसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर यहाँ तक क्लियर हो गया। तो उसने क्या किया, अच्छा क्लंग बचा हुआ, क्लंग का मतलब होता है चिपक जाना, चिपक गया अपनी माँ से और सिसक कर रोने लगा। मदर, माँ, why does one man ask you to say something and another person beats you for saying the same? क्यों एक आदमी आपको कुछ कहने के लिए कहता है और वैसे कहने पर दूसरा आदमी आपको क्यों पीटता है। वो रोने लगा। देखिए उस आदमी ने वैसे कहने के लिए कहा, इसने वैसे कहा तो पीटा, वही बोल रहा है। क्यों एक आदमी ऐसे कहता है तो दूसरा आदमी क्यों पीटता है। द मदर कंसोल्ड, कंसोल्ड यानी क्या होता है, सांत्वना देना, नहीं बेटा ऐसे नहीं है, समझाना, उसको कंसोल्ड कहते हैं। माँ ने सांत्वना दी, काम डाउन, शांत हो जाओ सन बेटा। द वर्ड्स मीन डिफरेंट थिंग्स इन डिफरेंट सिचुएशन। शब्दों का ना, वर्ड्स लिखा हुआ, शब्दों का मतलब अलग चीज़ों में, है ना, अलग सिचुएशंस में, ना अलग परिस्थिति में अलग होता है। यानी एक शब्द का मतलब अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग होता है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ कि रोको मत जाने दो, है ना, रोको मत जाने दो। अब इसका मतलब क्या आपको लग रहा है कि रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, उसको बेकार आदमी है भाई, उसे रोको मत जाने दो। अब उसी को मैं ऐसे बोलूँ, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, उसे रोको, यानी उस आदमी को रोको भैया, बहुत अच्छा आदमी, उसे मत जाने दो, या पीटने के लिए भी रोक रहे मान लो, तो उसे रोको मत जाने दो। तो यहाँ पे मैं उसे नहीं, उसे रोकने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा उसे रोको मत जाने दो, यानी उसे जाने दो। तो देखिए एक ही शब्द है, उसे रोको मत जाने दो, लेकिन उसे बोलने का तरीका, सिचुएशन अलग अलग स्थिति में अलग अलग है, तो मीनिंग अलग अलग हो रहा है। क्लियर हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे उसकी माँ ने समझाया कि शब्दों का मतलब अलग अलग जगहों में अलग अलग होता है। प्रिंस लुक्ड एट हिज मदर पजल्ड, है ना। तो प्रिंस ने अपनी माँ को हैरानगी से देखा। सी पैटेड हिम, पीठ थपथपाने को पैटेड बोलते हैं, एंड स्पोक, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, गो टू स्लीप, सोने के लिए जाओ सन बेटा, सो जाओ, सोने के लिए जाओ। यू आर टू इनोसेंट, तुम बहुत मासूम हो, एंड टू यंग, और बहुत छोटे हो, टू अंडरस्टैंड इट, इसे समझने के लिए। यंग यानी जवान भी होता है और यंग यानी छोटा भी होता है। यंगर ब्रदर बोलते हैं ना, छोटा भाई, और एल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, तो यंगेस्ट, यंगर ऐसे यूज़ किया था, यंग यानी छोटा। ये समझने के लिए तुम बहुत छोटे और बहुत ही मासूम हो। बट ही कुड नॉट स्लीप, लेकिन वो सो नहीं सका, ड्यू टू द एकिंग बॉडी थ्रू स्टमच हैड बिकम अ फॉरगॉटन थिंग। स्टमक एक लिखा हुआ ना, यानी कि पेट दर्द। बट ही कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं सका, ड्यू टू के कारण, एकिंग बॉडी थ्रू, यानी कि उसका जो शरीर क्या हो रहा, दर्द हो रहा था। ही बिकेम अ फॉरगॉटन थिंग, और जो स्टमक एक था, जो पेट का दर्द था, वो एक भूल जाने वाली चीज़ थी। यानी उसे पेट का दर्द याद ही नहीं था, भूल चुका था, अब उसे शरीर का दर्द याद था। इतना पिटाई पड़ा था बेचारे को हर एक से, जबकि ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा मासूम था। तो इससे भी सीखने को मिलता है कि अपने बच्चों को लाड प्यार तो दे, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत, है ना, लाड प्यार करें कि उनकी हर एक गलतियों को आप माने, जो करने को मांग रहे करने दें। बाद में आपको ही परेशान होती है। कई बच्चे बोल रहे कि आइसक्रीम खाना है, रात को ठंड है, खाने दो बेचारे, मेरे बच्ची है, मना करेंगे तो रोएगा रोएगी, खा लिए। रात भर सर्दी खांसी में रात भर परेशान है, उस समय का प्यार पूरा उसके लिए भी परेशानी का सबक बनता है, हमारे लिए भी परेशानी का कारण बनता है। प्यार कीजिए, लेकिन उसका एक लिमिट होना चाहिए। लिमिट का मतलब एक बंधन होना चाहिए। एकदम हर चीज़ की छूट बच्चों को नहीं देनी चाहिए, किसी को भी हर चीज़ का छूट नहीं देना चाहिए। जो गलत है उसके लिए बिल्कुल रोकना टोकना जरूरी है। नहीं तो देखिए, मैंगो खाने से मना किया था, आखिर खा लिया, माँ ने बोला चलो खा लिया तो खा लिया, उसको देखो कितनी पिटाई पड़ी, बेचारे घर आते तक हालत ख़राब हो गई।
तो ये थी लॉन्ग स्टोरी ट्रांसलेशन। लगभग 1 घंटे हो गए हैं, आप देखेंगे 1 घंटे से ज़्यादा ही हो गए हैं, लेकिन 1 घंटे तक लगातार है ना बिना रुके आप लोगों ने ट्रांसलेशन मैंने किया है। हर एक वर्ड की मीनिंग बताई है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन किया है और प्रोनाउंसिएशन के साथ, टेंस के साथ आपको पॉजिटिव वर्ब सिखाया, टेंसेस के फॉर्म बताया, हर एक चीज़। इस पुअर प्रिंस नाम के जो टाइटल है उस पर आपको मैंने बताया था, जो कि एक इंडियन फोक टेल है। यदि आपको पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। मेहनत के लिए एक लाइक तो बनती है, और एक कमेंट कर देंगे यदि अच्छा लगे तो भी, ना लगे तो भी। टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दूँगा, जिससे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, ताकि आप लोग इसका PDF अच्छे से क्लियर मिल जाए, जिसे आप लोग फिर से पढ़ के ट्रांसलेशन करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।